आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। मोदी जी के एक लाडले सांसद हैं, नाम है मनोज तिवारी। वैसे तो हर चुनाव में वो हमेशा, चाहे वो दिल्ली में चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या बिहार में चुनाव हो, हर बार चर्चा में रहते हैं। कभी उनके बयान, कभी उनके तर्क जो किसी की समझ नहीं आते, लेकिन इस बार फिर से चर्चा में आ गए। वजह उनका जबरदस्त विरोध तो है ही, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया वो आरोप कहीं ना कहीं बिहार के अंदर चल रहे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले नेताओं और उनके गुर्गों पर सटीक बैठता है। जब आप सत्ता में होते हैं और फिर सत्ता में रहने के बावजूद अगर यह आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी शासित राज्य में आप पर हमला हुआ, यानी सुरक्षा व्यवस्था वहां की धज्जियां उड़ी। और यह ऐलान किसी और ने नहीं किया, मोदी जी के खास और लाडले सांसद मनोज तिवारी ने कर दिया। यही नहीं, आज आपको एक और खबर दिखाऊंगा। रोड शो होना है पटना में मोदी जी का, लेकिन नीतीश कुमार गायब क्यों है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले एक खबर, सांसद मनोज तिवारी के काफिले पर हमले की खबर एनडीटीवी ने दिखाई है। उस हमले से जुड़ी एक वीडियो भी निकलकर सामने आई। पहले वो वीडियो आपको दिखाता चलूं, ये जरा वीडियो देखिए। आरजेडी जिंदाबाद, 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 आरजेडी जिंदाबाद। काफिला निकल रहा था, रोड शो था, अच्छी बात है। मनोज तिवारी को भी हक है, चूंकि वो भी ये सांसद भी हैं और बिहार से आते हैं। दिल्ली सांसद हो क्या बात हुआ, लेकिन रोड शो निकालने का हक है और वो रोड शो निकाल रहे थे। वैसे तो मैं भी मानूंगा कि जब ऐसे हालात बनते हैं, जब चुनाव का दौर होता है, तो उत्साह चरम पर होता है और ये जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल की है कि अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा संभाल कर रखें। कोई आदमी प्रचार कर रहा है तो करने दिया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि यही हरकतें बीजेपी के नेता करते भी कई बार नजर आए। खैर, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने रोड शो को घेरा, उनके सामने खड़े होकर नारेबाजी की। आपको याद होगा कि वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी। काले झंडे किस पार्टी के नेताओं ने दिखाए, कौन कौन संगठन थे, सबको पता है। और राहुल गांधी ने कैसे उनसे पेश आए थे, हम सब ने देखा था। तो इसमें यह मत कहिए कि हम दूध के तुले, हम तो किसी का विरोध नहीं करते। मनोज तिवारी अब सिसक रहे हैं, बहुत बेबस लाचार नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जब आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा और उसके बाद बीजेपी का जो झंडा था वो हटाकर अपना झंडा हमारी गाड़ी पर लगाना चाहते थे और विवाद हुआ, तो उन्हें मोकामा की घटना याद आई। यानी उनको ये पता है कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिहार के अंदर ध्वस्त पड़ी हुई है, उन्हीं की पार्टी के शासित राज्य में। जबकि गृह मंत्री तो कह रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा चाक चौबंद हो गई है कि उन्हीं की वजह से, देखिए, चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया और अगली बार तो हालात ये हो जाएंगे, 1 चरण में बिहार में चुनाव हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, दुलारचंद हत्याकांड हुआ, वो बात अलग है, आनंद सिंह पे प्यार लुटाया, 4 दिन तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अब जाकर गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई कि मनोज तिवारी खुद ये मानते हैं कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था अभी ठीक नहीं है। और उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता और जिन्हें चाणक्य बताया जाता, अमित शाह, बड़ी बड़ी हाँ कर चले गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका भाई मानना होगा, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि हाँ, उनको मोकामा की घटना याद आई। बिहार में रोड शो के दौरान सांसद मनोज तिवारी का जबरदस्त विरोध हुआ। गांव के लोगों ने रोड शो के दौरान आरजेडी जिंदाबाद और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि उन्होंने दावा यह भी कर दिया कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगे। लेकिन ऐसा भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन फिर आप देखिए, गाली दी, गाड़ियों पर डंडे बरसाए। बक्सर में मनोज तिवारी के रोड शो में भारी बवाल हुआ। गाली दी, गाड़ियों पर डंडे बरसाए, तस्वीर नहीं निकली, लेकिन जो मनोज तिवारी कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये पता लगता है कि जब विपक्षी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इतनी हिम्मत रखते हैं, तो सोचिए ताकत सत्ता में रहने के बाद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में कितनी ताकत होगी। इसीलिए अनंत सिंह और उनके गुर्गे ये गुंडागर्दी कर पाए। ये जवाब दे पाएंगे मनोज तिवारी? गाली दी तो बिल्कुल गाली नहीं देनी चाहिए। मैं भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये पूरी तरह से मानता हूं कि विरोध हो सकता है, आप नारेबाजी कर लीजिए, अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं, प्रदर्शन कर लीजिए। वैसे तो मैं कहता हूं चुनाव के दौरान कभी ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्साह दोनों तरफ बना होता है और ऐसे में विवाद स्थिति पैदा होती है और बहुत अप्रिय घटनाएं भी घट जाती हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा गाली दी। तो गाली देने का चलन कभी इन्होंने सोचा कि जिस संसद में ये बैठते हैं उसी संसद में बैठने वाला इन्हीं की पार्टी का एक सांसद, जो अब नहीं है सांसद, रमेश बिदूड़ी, उन्होंने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया? इन्होंने कभी अपने प्रेम शुक्ला
जो आज भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी भाषा शैली पर आपत्ति जताई। गाली मोदी को मत दो, गाली बीजेपी के नेता को मत दो, फिर चाहे किसी को भी गाली देते तो रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गाली देने पर दिक्कत में आते हैं। गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए, ये नहीं होना चाहिए अगर ऐसा दावा है तो। आरजेडी गुंडों ने हमें कुचलने का प्रयास किया, गाड़ी पर डंडे मारे। बक्सर में मनोज तिवारी के काफिले पर हमला, बीजेपी सांसद ने की इलेक्शन कमीशन से एक्शन लेने की मांग। मैं बिल्कुल कहूंगा ये होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल संज्ञान भी लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मनोज तिवारी जरा ये भी बताएंगे कि दरभंगा से जो आपके मौजूदा विधायक हैं वो एक टीवी डिबेट के दौरान आराम से कुर्सी पर बैठे रहते हैं और बीजेपी के तो नहीं कहूंगा, खैर उन्हीं की पार्टी मतलब बीजेपी विधायक के जो समर्थक हैं वो एक महिला प्रत्याशी के समर्थक के साथ मारपीट करते हैं। तो ये ज्ञान कभी आप उनको देने की कोशिश करेंगे या यूं कहेंगे सिर्फ आपकी जान, आपकी इज्जत और आपकी पार्टी की इज्जत जरूरी है? इज्जत तो सबकी जरूरी होगी ना, जान तो सबकी जरूरी होगी, लेकिन ऐसा क्यों कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी इसका सामना इन्हें करना पड़ चुका है। देखिए, पहले देखिए। मुझे लगता है ये आरजेडी जिंदाबाद के नारों से विचलित होने की जरूरत खासतौर पर मनोज तिवारी को तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त था जब मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी के साथ थे और समाजवादी पार्टी और आरजेडी के बीच कैसा तालमेल रहा है हर कोई जानता है। तो समाजवादी होने में इतना दिक्कत भी नहीं पैदा होनी चाहिए। आरजेडी जिंदाबाद पर तो उन्हें और खुश होना चाहिए कि उनकी पूर्व पार्टी के बारे में अच्छा बोला जा रहा है। लेकिन ये तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हैं, तो हो सकता है उन्हें इससे भी दिक्कत हो रही हो। खैर, मुजफ्फरपुर में भी इन्हीं का ऐसे ही विरोध हो चुका है और इस बार जो मुजफ्फरपुर में इनका विरोध हुआ था और काले झंडे दिखाए थे, ये कोई और नहीं थे बल्कि बीजेपी के नेता थे। देखिए वीडियो। अजय निषाद जी, तो मुजफ्फरपुर में मनोज तिवारी का विरोध हुआ था, भाजपा कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी थी। ये तो हालत तब थी, तब इन्हें शायद याद नहीं आया होगा। लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन से शिकायत नहीं, क्योंकि अपने लोग थे। अपने लोगों के खिलाफ जल्दी शिकायत नहीं की जाती, शिकायत की जाती है दूसरे लोगों की। नैतिकता दूसरों को सिखाई जाती है, दूसरों को बताई जाती है। गालीबाज आपके यहाँ एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता गालीबाज है, बदतमीजी करने में अव्वल है, लेकिन उनकी गालियां फूल की तरह झड़ती होंगी। मनोज तिवारी को शायद ये लगता होगा, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने गाली दी। मैं उसका समर्थन नहीं करता और नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जिन्होंने भी गाली गलौज की, हमला किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन मनोज तिवारी में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए था। जबकि ये तो उल्टे ऐसे हैं कि सम्राट चौधरी अगर नचनिया कहते हैं, खेसारी लाल यादव को तो झूठ बोलने पर उतर आते हैं। हमने एक दिन पहले खबर भी दिखाई थी, कहते हैं कि वो एआई से बनाया वीडियो था। अब अगर इस हमले को लेकर भी कह दिया जाए एआई वाला हमला था तो आपने वीडियो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सार्थक हो उसको बोलना चाहिए, जो सामने नजर आए उस पर बोलना चाहिए। और एक सांसद होने के नाते कम से कम उम्मीद थी, लेकिन आप तो भाई बीजेपी की पार्टी के सांसद है तो आपसे उम्मीद ही क्या की जाए। देखिए मुजफ्फरपुर की वो वीडियो एक और निकल कर आई है, देखिए। और हम फिर आप लोगों से बात करेंगे। आज तो मनोज तिवारी के सामने भारी विरोध हुआ, काला झंडा दिखाया। राम सूरत राय के टिकट कटने पर यह विरोध हुआ था। उस समय भी कह देना चाहिए था इनको कि ये गलत तरीका है। मुर्दाबाद के नारों में अगर इन्हें दिक्कत होती है तो, लेकिन चूंकि मसला बीजेपी के नेताओं का था, कार्यकर्ताओं का, तो चुप्पी साध कर बैठ गए। और खबर आखिर में जाते जाते पटना रोड शो में आज पीएम मोदी के साथ नहीं दिखेंगे नीतीश कुमार, अलग चुनावी कार्यक्रमों में रहेंगे व्यस्त। इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? प्रधानमंत्री आ रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री। नमस्कार।